सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी अपलोड करती हूँ। गूगल करेंगे ना तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। मुझसे सुनेंगे तो मेरे पास मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और मेरी नज़र में एक्सपीरियंस का मतलब बिल्कुल भी फूलों का गुलदस्ता नहीं होता, बल्कि एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी के थप्पड़ को कहते हैं। और ना सिर्फ मेरे अपने, मेरे साथ काम करने वाले लोगों के भी एक्सपीरियंसेस आज मैं आपसे शेयर करूँगी। टीचिंग फील्ड में अपने राइट्स और ड्यूटीज़ का जब मैंने अपनी पहली जॉब की थी तो मुझे अगर ये कहूँ कि मुझे ज़ीरो नॉलेज था तो गलत नहीं होगा। मैंने राउंड अबाउट 2-2.5 महीने के अंदर अंदर पूरा गेम समझ भी लिया, उसके बाद स्टैंड भी कर लिया, उसके बाद आई वॉज अवॉर्डेड एज अ वेरी गुड टीचर ऑल्सो। इसके अलावा मैंने फर्दर स्टडीज़ का फ़ैसला किया, इसी फील्ड में रहकर अपनी पहचान बनाने का फ़ैसला किया। लेकिन एक चीज़ जो बहुत साथ साथ चल रही थी वो ये थी कि अब नाम बनाना है और नाम एक जगह पर स्टिक ऑन नहीं करना। यानी ये नहीं कि ये अच्छी टीचर है बस यहाँ पे बात ख़त्म होगी, मुझे उस लेवल को चेंज करते चले जाना है। ये वर्सटाइल टीचर है, इसके अंदर इतने डायमेंशंस हैं कि हम समझ नहीं पा रहे कि ये किस लेवल की परफेक्ट टीचर है। हर लेवल पे पढ़ाया, हर लेवल पे काम किया। बिला वजह इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाती थी और इंटरव्यूज़ डिलीवर करके आती थी। डेमॉन्स्ट्रेशन से गुजरती थी, जिसे हम डेमो कहते हैं। इतनी बार डेमो से गुजरती थी और एन्जॉय करती थी ज़िंदगी को। अब मैं आपको डायरेक्टली उस दुनिया के अंदर लेकर जाती हूँ जिसमें मैंने टीचर के राइट्स को कंपाइल किया अपने ब्रेन में। कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे नो कॉम्प्रोमाइज़। जॉब्स के लिए गई, खुद को पॉलिश करते 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 बोलना सीख लिया, सोचना सीखा, अपनी बात अपनी वैल्यू को डायग्नोस किया। नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता। अब आ जाते हैं राइट्स की तरफ। सबसे पहली चीज़ हमारी जो इंस्टीट्यूशंस में हमसे एक्सपेक्ट की जाती है और वो ये है कि टीचर एक आया का रोल प्ले करे। बच्चों की लाइनें बनवा रही है वो, और लाइनें नहीं सिर्फ बनवा रही, उसमें मैंने खुद अपनी आंखों से, मॉन्टेसरी की एक टीचर थी, उनको बच्चे की नोजी वाइप आउट करते हुए देखा। शी इज़ नॉट एन आया, शी इज़ नॉट सपोज्ड टू क्लीन द चिल्ड्रन, शी इज़ नॉट सपोज टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन लाइक एन आया। वो गवर्नेंस नहीं है, वो टीचर है। ये चीज़ें नहीं पता होती। टीचर की ड्यूटी लगाई जाती है ब्रेक टाइम में। जो टीचर्स हैं वो ज़रूर इस बात को समझ रही होंगी कि मैं क्या कह रही हूँ। अब आप देखें, ब्रेक में बच्चे खेल रहे होते हैं, बच्चे एक दूसरे को टकरा ना जाएं, बच्चे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, बच्चे कोई मैल प्रैक्टिसेस में ना हो, हर जगह पे टीचर्स खड़े कर दिए जाते हैं, उनकी नज़र हो बच्चों के ऊपर। ये गलत है, ये अनजस्टिफाइबल है। इसके लिए मेल स्टाफ, फीमेल स्टाफ, डोमेस्टिक स्टाफ होता है, यानी जिनमें आयाज शामिल होती हैं। ये रिपोर्टिंग करना टीचर्स का काम नहीं है। टीचर इज़ नॉट as much respectless as she is standing in between the ground and she is paying the duties of their students. This is actually misunderstood, disinformed and insulting for a teacher. दूसरी चीज़, आर्ट वर्क करवाया जाता है टीचर से, और चार्ट पेपर्स, कार्ड पेपर्स, ये ग्लेज पेपर्स, ये सब कुछ जो आपको बंचेस में बीइंग अ पेरेंट अब तो मुझे भी लिख के दिया जाता है, एंड आई सबमिट इट। और फिर वो टीचर्स उठा के वो पोस्टर कलर्स और वो सारी चीज़ें, जो जो काम करते हैं वो तो जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ। वो बैठ के बेचारियाँ ऑफ टाइम में भी सैटरडेज ऑन करके, कई दफ़ा संडेज ऑन करके उनको बुलाया जाता है, उनको कहा जाता है ये काम करो बीबी, वो काम करेंगे। आपको पता है कि ये इलीगल है, आपको पता है ये गलत है। टीचर इज़ नॉट अ सर्वेंट। और सबसे बड़ी बात जो आप कार्ड पेपर और चार्ट पेपर मिट्टी पूरा साल देखते हैं, एंड पे आके आप उसको उतार देते हैं, टेपों के साथ आप उसको चिपका रहे होते हैं। नॉलेज एक जगह पे स्टॉप करने का नाम है क्या? वो फिक्स्ड चार्ट पेपर्स आपने एक जगह पे पेस्ट कर दिए एंड नाउ इट इज़ ओवर। टीचर की डेकोरेशन देखने चलें, प्रिंसिपल्स आर जस्ट वॉकिंग थ्रू द क्लासरूम्स टू वॉच आउट द डेकोरेशंस ऑफ द टीचर्स। इज इट जस्टिफाइबल? एक्चुअली तरीकाकार ये है कि हर हफ्ते वो डेकोर चेंज होता है, हर हफ्ते वो चीज़ें सर्कल करती हैं, हर हफ्ते उन्हें उतार कर नई चीज़ें पेस्ट की जाती हैं। और इस काम के लिए प्रोफेशनली आर्ट टीचर्स हायर किए जाते हैं, यानी उनको एक्स्ट्रा सैलरी पे, एक्स्ट्रा नहीं मतलब एक जेन्युइन टीचर हायर किया जाता है। ये उसकी ड्यूटी होती है, हर क्लास के लेवल का काम टीचर की ड्यूटी होती है। वो उसको स्पेसिमेन पे लिख दे, ये कार्ड पेपर्स, चार्ट पेपर्स मुझे चाहिए, और हर वीक में उसका ये काम होता है। और वो बहुत ज़्यादा पेड होता है, वो बहुत हाईली पेड टीचर होता है, आर्ट टीचर जो होता है। अब आ जाए जी बड़ी खूबसूरत ड्यूटी टीचर्स की। ये पेपर्स हैं, ये आपने जाके बैठ के अपने अपने घरों में लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे कंपाइल करने हैं, फाइल्स बनानी है इसकी, फिर उसके बाद उसको प्रिंट आउट करवाने के लिए क्लर्क्स के तरले मिन्नतें, प्रिंटर पे जाके खुद ही कर ले मिस। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपको पता है दिस इज़ द हाइट ऑफ इंसल्ट ऑफ अ टीचर। इस काम के लिए प्रैक्टिकली क्लर्क्स हायर किए जाते हैं, कंप्यूटर वर्क के लिए क्लर्क्स हायर किए जाते हैं, और ये उनकी ड्यूटी होती है। टीचर का सिर्फ इतना काम होता है कि वो उसको डॉक्यूमेंट्स में प्रोवाइड करे कि ये लीजिए, ये मुझे करके दीजिए। इससे अगला राइट ऑफ द टीचर, जिसको कि पामाल किया जाता है। कि मैं राइट्स का नाम इसलिए दे रही हूँ कि ये इनफैक्ट नाइंसाफ़ी है
जो टीचर्स के साथ हो रही है मुसलसल, और उन्हें नहीं पता कि ये उनके राइट्स का हिस्सा है। अगला है लॉन्ग स्टेज, यानी एक्स्ट्रा टाइम। अब गाड़ी जिसने लगवाई हुई है या जिसको कोई लेने आ रहा है वो बोलेगी कि जी मैं अब आज 2-2.5 घंटे लेट हूँ। इस लेट में उसको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है फूड के नाम पे, इसको तो छोड़ ही दीजिए। ये लेट आवर्स उसको रोकना लीगल नहीं है मेरी नज़र में, ये जस्टिफाइबल नहीं है। सैटरडेज ऑन करना, सैटरडे जब कमिटमेंट आप कर रहे होते हैं ना सैलरी पे, तो फिर आपको प्रिंसिपल बड़े गुस्से से कहती है कि आपके सैटरडेज ऑफ होते हैं, आपको सैटरडे संडे को छुट्टी होती है, फिर भी हम आपको पे करते हैं। मोस्टली वो सैटरडेज बाद में इन बेचारियों को पता चलता है कि वो तो ऑन है। अच्छा, एक और बड़ा ड्रामा होता है कि आए दिन कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है, ये जी फलां आया कि बेटे की शादी है, इतने पैसे जमा करवाएं, देखे ना सारी टीचर्स दे रही हैं। भाई आप सिर्फ इन्फॉर्म कीजिए कि उसकी शादी है, आप अगर डोनेट करना चाहें तो करें, कंट्रीब्यूट करना चाहें तो करें। ये टीचर्स का काम नहीं है, ये अथॉरिटीज़ का काम है जिन्होंने वो डोमेस्टिक स्टाफ हायर किया है। और रिसेंटली मैं देख रही हूँ कि टीचर्स को कॉल्स करने पे लगाया हुआ है कि पेरेंट्स को कॉल्स करें, क्योंकि अब हर चीज़ व्हाट्सएप पे है, ग्रुप्स बने हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे, जब से ये कोरोना वाला काम हुआ है। तो टीचर्स फ़ोन करती हैं कि आपको फ़ी चालान भेजे हुए हमें, आज 19वां दिन है, आपकी फ़ी नहीं आई। दिस इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ अ टीचर। एक और सख्त तकलीफ दे सिचुएशन, टीचर चेयर इज मिसिंग इन द क्लासरूम्स बिकॉज authorities are saying this, you are not supposed to sit in the classroom. Really? Will you tell? अगर एक टीचर बीमार है, उसके एलिमेंट्स हैं, उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो अपना लेक्चर डिलीवर कर चुकी है, अपना काम बोर्ड पर करवा चुकी है, शी इज़ नॉट द सर्वेंट कि वो खड़ी रहे वहाँ पर, शी मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द चेयर्स। एक और चीज़ है जिस पर इल्ला माशाल्लाह लड़कियों को पता ही नहीं होता कि आपको हर महीने में एक छुट्टी आपके वीकली साइकिल की वजह से ज़रूर दी जाती है और उसको पे भी किया जाता है, ये भी नहीं पता होता हमारे यहाँ लड़कियों को। प्रोविडेंट फंड्स इज़ अनदर प्रॉब्लम। आपको प्रोविडेंट फंड के बारे में यानी मंथली डिडक्शन के बारे में कभी भी ड्यूरिंग सैलरी अरेंजमेंट सिलेक्शंस, वो सारी जो डीलिंग हो रही होती है उसके अंदर कभी नहीं बताते कि आपको प्रोविडेंट फंड भी डिडक्ट करवाना पड़ेगा। यानी हर महीने जैसे ही फर्स्ट सैलरी दे देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, वो 2-3 हज़ार कम होती है, टीचर जाती है कहती है कि ये जी इतने, तो वो फिर बोलते हैं कि आपका प्रोविडेंट फंड काट लिया गया है। यूजुअली आपको पता है एक और चालाकी होती है इंस्टीट्यूशंस की कि ये हरकत वो पहले 3 महीने नहीं करते, 3 महीने पहले बेचारी को बल्ले बल्ले सेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि अब आपका प्रोविडेंट फंड कटेगा, और वो 2-3 हज़ार रुपये कट कट के साइड पे जमा होता रहता है कि जब जी आप छोड़ेंगी, इन्फॉर्म करके छोड़ेंगी तो आपको ये वापस मिलेगा। कभी भी इन्फॉर्म करने पे भी वो रिस्पेक्टफुली नहीं मिलता। मुझे नहीं पता किस तरीके से मिलता होगा, लेकिन मैंने कभी भी किसी को भी लेते हुए नहीं देखा। और मैंने हमेशा ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो डिडक्शन है, ये वाइल लिविंग द इंस्टीट्यूशन हमेशा छोड़ दी है, कभी भी इसके पीछे दौड़ नहीं लगाई। इसीलिए बिकॉज आई हैव सीन द पीपल इंसल्टेड एट वेरी हाई लेवल्स ड्यू टू दीज प्रोविडेंट फंड्स। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट ये है कि टीचर की निगरानी की जाती है। अब आप कैंप्स की बात करें तो उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये स्कूल की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन एक नाअहल शख्स, ये मैंने खुद भुगता हुआ है, फेस किया हुआ है, कि एक नाअहल शख्स है जो प्रिंसिपल भी हो सकता है, कोई कोऑर्डिनेटर हो सकती है, वो आपसे कहीं ज़्यादा मतलब दूर है, एजुकेशन से रिलेटेड आपकी फील्ड का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक उर्दू की टीचर है जो कि पुरानी होने की वजह से एक इंग्लिश की टीचर को आके वॉच कर रही है, वो एट द बैक साइड ऑफ द क्लासरूम। उनको नहीं पता कि हमारी टीचर का टेस्ट हो रहा है। आपने अगर ये काम करने हैं, आप स्पेशल डेमोन्स्ट्रेशंस की क्लासेस सेट करें, सारे टीचर्स को बिठा लें, लेकिन इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स आवर टीचर इज नॉट सपोज टू पास थ्रू द टेस्ट प्रोसीजर्स। ये क्यों नहीं पता होता टीचर्स को? क्योंकि कभी अपने आप को ग्रोन अप फील ही नहीं किया, क्योंकि कभी अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश ही नहीं की। आप यकीन करें, मैं इंटरनेशनल स्कूल में, इस्लामाबाद के इंटरनेशनल स्कूल में सिलेक्ट हुई थी। बिफोर सिलेक्शन मैंने ये सारे एलिमेंट्स, अपने ये सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। मैंने डिडक्शन ऑफ सैलरी डिस्कस किया था, मैंने टीचर चेयर की, क्योंकि जब मैं उस इंटरनेशनल स्कूल में क्लास को विजिट करने के लिए गई, मैं विजिट करने गई थी, मैंने उनसे बोला था मुझे आपकी क्लासेस पहले देखनी है, देन आई विल डिसाइड कि मुझे काम करना है कि नहीं। और मैं जब क्लास को विजिट करने गई थी तो एक टीचर बकरी की तरह यूं ऐसे बिल्कुल रुकू की हालत में बेचारी बच्चों के टेबल पे लाइंस ड्रॉ कर करके उन्हें दे रही थी। शी वॉज नॉट प्रोवाइडेड विद अ टेबल एंड द चेयर इन द क्लासरूम। एटलीस्ट उसको एक चेयर दे दो, एटलीस्ट, ताकि वो अपना पेपर बोर्ड ले और उसके ऊपर या बच्चों के डेस्क के साथ मिला के उस चेयर को वो लाइंस ड्रॉ कर सके। शी इज़ अ टीचर, शी इज़ नॉट अ बकरी, शी इज़ नॉट अ सर्वेंट, शी इज़ नॉट एन आया। उसका एक रुतबा है, उसको खुद नहीं पता कि उसका क्या रुतबा है। मैंने ग्राउंड में ड्यूटीज करने से स्ट्रेट अवे नो बोला। आई एम नॉट सपोज टू पे द ड्यूटीज बिकॉज आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ पीटी सर।
आई एम नॉट अ स्पोर्ट्स टीचर। आप अपने लिए स्पोर्ट्स टीचर अरेंज करें, अपने डोमेस्टिक स्टाफ को खड़ा करें, जगह जगह कैंप्स अरेंज करें। टीचर्स आर नॉट सपोज टू पे द ड्यूटीज। बिल्कुल इसी तरह से डिडक्शंस इन द सैलरीज, आई डिस्कस्ड इट। और यकीन करें कि ये सब कुछ हम पे डिपेंड करता है। जैसे मैं अपनी काम वाली को अक्सर कहती हूँ कि तुम 3,000 रुपये में इतना काम करती हो, आपने कभी सोचा है कि पूरे 30 दिन वो औरत 3,000 रुपये, जस्ट थिंक ऑफ इट, जस्ट एज टीचर्स आर पेड 10,000 टीचर डिजर्व करती है। आपने हर रोज घर से निकलना है, आपने इतनी ज्यादा नोटबुक्स चेक करनी होती हैं, आपकी इतनी ड्यूटीज होती हैं, एक्स्ट्रा डेज आपके ऑन किए जाते हैं। ये आपने खुद पहचानना है। और ये कब होगा? जब आप खुद इस काबिल होंगे, जब आपने खुद को इस काबिल बनाया होगा कि आपको देखने वाला प्रॉब्लम फील ना करे कि ये क्या चीज़ है जो इतनी सारी बातें हमसे मनवा रही है। वो फील करे कि हाँ, इसका राइट है, ये मनवा सकती है, बिकॉज शी हैज़ बिकम अ पॉलिश्ड टीचर। उनके कैलिबर से वो अगर उनको मिल जाए, मैंने ये सेंटेंसेस सुने हुए अथॉरिटीज़ के मुंह से, हम आपको नहीं छोड़ सकते, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आप भी हमें मत छोड़ना। क्यों? बिकॉज दे नो द कैलिबर ऑफ दैट टीचर। इस कैलिबर तक पहले पहुंचे और फिर उसके बाद अपनी ये सारी बातें आपको मनवानी भी नहीं पड़ेगी। इंस्टीट्यूशन के लिए आप खुद एक प्रॉब्लम बने होंगे कि कहीं छोड़ ना जाए। आप अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त देते हैं। और प्लीज़ अगर टीचिंग से रिलेटेड कोई और आपकी क्वेश्चंस हैं तो मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मैं इस पर भी वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।